जय हिंद, जय भारत। अब मित्रों, दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इसको हिंदी में विश्व बैंक कहा जाता है और अंग्रेजी में वर्ल्ड बैंक। तो इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक है। तो आफ्टर क्या इसका डिफिनीशन, इसके बारे में बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक। तो आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन वार हिट डेवलप्ड कंट्री। अब जैसे कि यूक्रेन है, तो एक यूक्रेन को एक तरह से डेवलप्ड कंट्री होता है, लेकिन अभी वार हो गया, पूरा तहस नहस हो गया है। तो फिर मान लीजिए अगर लड़ाई यूक्रेन और रूस में रुक जाता है तो फिर उसके बाद वहाँ पर डेवलपमेंट का काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम। तो उसको पैसा चाहिए होगा यूक्रेन को। तो कौन देगा? भविष्य में अगर पैसा चाहिए तो उसको वर्ल्ड बैंक देगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। उसी तरह ये कहा गया है कि किसी देश में वार होता है, गृह युद्ध हो जाता है, या कोई पड़ोसी देश आक्रमण ये सब कर देता है, तो वहाँ का मान लीजिए हो गया, लड़ाई पीट हो गया, तहस नहस हो गया। तो फिर क्या, जैसे अफगानिस्तान में तहस नहस हो गया, लड़ाई में हुआ, या कहीं भी इराक में, तो फिर क्या होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उस देश को पैसा चाहिए। गरीब देश होता है, उसके पास नहीं होता है, पूरा तहस नहस हो जाता है। तो फिर क्या होगा, उसमें वर्ल्ड बैंक उसको हेल्प करता है, लोन देता है। तो वही उसके बारे में चर्चा हो रहा है। After infrastructure development in war-hit developed countries, the basic function of the World Bank was to lend money in a way that leads to development of the underdeveloped nation. The basic function of the World Bank was to lend money, यानी कि बेसिक फंक्शन क्या है वर्ल्ड बैंक का? लैंड, कर्ज देना गरीब देश को, जो अंडर डेवलप कंट्री है, ये सबको है ना कर्ज देता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। The basic function of the World Bank was to lend money in a way that leads to development of the underdeveloped nation. अब हमारा देश है भारत, ये underdeveloped nation है। तो यहाँ पर अगर कोई हाईवे बनेगा, फ्लाईओवर ये सब बनता है, बहुत बड़ा पुल ये सब जब बनता है, तो अगर हमारे देश के पास उतना पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग को, भारत देश को कौन देगा कर्ज? वर्ल्ड बैंक देगा। अब भारत नहीं, पाकिस्तान हुआ, या इससे भी गरीब देश हुआ बांग्लादेश, अब इसके पास पैसा नहीं है अगर पैसा नहीं है तो फिर कहां से देगा? वर्ल्ड बैंक इसको कर्जा देगा सस्ते दर पर। तो अंडर डेवलप्ड नेशन का विकास करने के लिए वर्ल्ड बैंक इसको कर्जा देता है सस्ते दर पर। द थ्री प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज टू एंड पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। द थ्री, देखो 3 बेसिक प्रिंसिपल होता है वर्ल्ड बैंक का, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। द थ्री प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड बैंक is to the 3 principles of the World Bank is to end poverty and bring about development। देखिए वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा मकसद होता है कि जो भी गरीब देश है, जैसे अफ्रीका का बहुत सारा गरीब देश है, इतना गरीबी है, तो उसको कैसे, उसको कर्ज देके उसमें डेवलप कैसे किया जाए। तो है ना, वह गरीबी मिटाने के लिए वर्ल्ड बैंक है ना गरीब देश को लोन देता है, और है ना सो वहाँ का विकास भी करना चाहता है। तो इस तरह वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है गरीब देश को। तो वहाँ का ये वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद है, वहाँ गरीबी को मिटाओ। दुनिया में अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनको अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो गरीबी मिटाने के लिए ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू अटेन लॉन्ग टर्म पॉवर्टी इरेडिकेशन। यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या हेल्प करता है गरीब देश को, या जो जरूरतमंद देशों को क्या करता है, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर्ज देता है सस्ते दर पर, टू अटेन लॉन्ग टर्म पॉवर्टी इरेडिकेशन। यानी कि गरीबी मिटाने के लिए भी पैसा देता है गरीब जरूरतमंद देश को, ये देता है वर्ल्ड बैंक कर्जा। प्रोवाइडिंग हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर एंड एनर्जी टू द पीपुल। अब यही नहीं, हेल्थ वहां का जब वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए गरीब देशों को क्या करता है, उसका हेल्थ सेक्टर को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहाँ पर ना सो उसको लोन देता है और फैसिलिटी ये सब भी देता है, जिससे वहाँ का स्वास्थ्य, चिकित्सा ये सब है ना अच्छा हो सके, जिससे लोगों को हेल्प हो। तो है ना ये हेल्थ को भी है ना सो अपलिफ्टमेंट करने के लिए कर्ज देता है। एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन होगा तभी तो वो अच्छा आदमी, इंसान बनेगा। तो इसीलिए है ना वहाँ गरीब देशों को एजुकेशन के लिए, हेल्थ में, फिर है ना सैनिटेशन, साफ सफाई, वाटर, पानी, स्वच्छ जल किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। जो अंडर डेवलप नेशन है, जो प्रिविलेज क्लास ये सब है, जहाँ पर जिसको पानी पीने का नहीं जरूरत, अफ्रीका में जाइएगा बहुत को तो पानी नहीं मिलता है, अरब देश में जाइएगा तो वहाँ कैसे उसको स्वच्छ, साफ सफाई ये सब किया जाए,
उसको पानी, स्वास्थ्य, ये सब मिला जाए, एनर्जी, ऊर्जा, ये सब की जरूरत को मांग पूरने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, गरीब देशों को या जरूरतमंद देशों को कर्ज देता है सस्ते दर पर। तो ये फंक्शन है। तो हेल्थ में भी करता है, एजुकेशन, शिक्षा में भी वो कार्य करता है, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक काम करता है। सैनिटेशन, वाटर, एनर्जी, ऊर्जा के लिए ये गरीब जरूरतमंद देश दुनिया के जहाँ भी है, अगर उसको नहीं है तो फिर उसको वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है, जिससे उसका वहाँ का है ना लोग का जीवन अच्छा खुशहाल हो। तो ये वर्ल्ड बैंक का काम है। अच्छा, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक जो होता है वो फंक्शन करता है, तो उसका गवर्नेंस क्या बोलता है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, कैसे फंक्शन करता है। तो वर्ल्ड बैंक कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। द वर्ल्ड बैंक कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। ए, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। एक नंबर में क्या होता है, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज। दे जनरली मीट वंस इन ए ईयर। अब देखिए ये वर्ल्ड बैंक का फंक्शन है, गवर्नेंस, ये सब कैसे होता है तो उसके बारे में है। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इसमें होता है द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो दो इसमें वर्ल्ड बैंक में होता है द बोर्ड ऑफ क्या है, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज। जो है ना यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन के 189 मेंबर कंट्रीज हैं, तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये इसके मेंबर होते हैं। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, तो इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज। दे जनरली मीट वंस इन ए ईयर। साल में जनरली एक बार मिलते हैं। 189 देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर होते हैं, और ये जनरली साल में एक बार इनका मीटिंग जरूर होता है। अच्छा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वर्ल्ड बैंक का द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। और जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं कितना, 189 देश के फाइनेंस मिनिस्टर है वो उसके मेंबर होते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इट कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होता है 25 मेंबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितना होता है, 25 मेंबर, जो कि क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब ये जो 189 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो इलेक्ट करते हैं 25 को क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब तीसरा होता है द प्रेसिडेंट। अब वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी होता है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। तो द प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट कौन होता है, द 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। The 25 executive directors elect a president. The president has a tenure of 5 years. अब ये जो 25 है ना, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। उसमें जो 25 है ना वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, वो सब मिलके एक वहाँ के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज ए टेन्योर ऑफ 5 years। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का कार्य सीमा कितना होता है, 5 साल का। 5 साल वर्ल्ड बैंक का कोई भी प्रेसिडेंट 5 साल तक कार्य करता है, फिर उसके बाद फिर आगे देखा जाता है। ड्यूरिंग विच ही लीड्स द वर्ल्ड बैंक। तो ये कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। 5 साल तक वर्ल्ड बैंक को लीड करता है। अब देखिए मित्रों, दोस्तों, देखिए ये वर्ल्ड बैंक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का है ना हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अमेरिका की राजधानी कौन है, वाशिंगटन डीसी, तो वहीं इसका हेडक्वार्टर भी है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इट इज ए फैमिली ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड द कंट्रीज इन ट्रांजिशन। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये क्या है, इट इज ए फैमिली, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, एक परिवार की तरह है। इट इज ए फैमिली ऑफ किसका है, 5 इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड द कंट्रीज इन ट्रांजिशन। तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ये 5 इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है, जो है ना सो गरीब देश या डेवलप या अंडर डेवलप कंट्री ये सबको लोन प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में चर्चा करने जा रहा है, क्या क्या है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है द इंटरनेशनल बैंक फॉर, देखिए, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो
तो IBRD का आप देखिए, ये देखिए क्या आता है IBRD, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो ये है ना सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का नंबर एक मेंबर है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको IDA भी कहते हैं, काफी चर्चा में रहता है। तो IDA के बारे में तो ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही है ना सो B नंबर इसमें आता है। और तीसरा है C है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। तो ये भी न्यूज़पेपर में आपको काफी चर्चा में रहता है IFC। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। अच्छा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, तो इसको MIGA कहते हैं। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये पांचवा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। तो ये 5 गो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, 5 मेंबर है, एक IBRD, एक IDA, एक IFC, एक MIGA और तीसरा ICSID। ये 5 ग्रुप है जो डेवलप या अंडर डेवलप कंट्री ये सबको लोन प्रोवाइड करता है। ये तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये मेंबर है 5, जिसके तहत ये लोन है ना सो गरीब देश या अंडर डेवलप जरूरतमंद देशों को ये कर्जा ये सब देता है सस्ते दर पर। देखिए, ऑफ दिस IBRD एंड IDA आर द चीफ इंस्टीट्यूशन विच अंडरटेक द लेंडिंग ऑपरेशन। अब देखिए 5 गो तो है गया, देखिए 5 गो में मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट 2 गो है IBRD एंड IDA। तो ये जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 में से 2। तो ये है ना सो वर्ल्ड बैंक के बारे ग्रुप के बारे में ये इसके बारे में चर्चा हो गया। अब इसका जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में भी तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC।